तो ये जो सामंजस्य की भावना है हिंदू मुस्लिम समन्वय की, वो 14th सेंचुरी के आते आते ये देखने में आई। जैसे आप देखें कि इस देश के लोगों ने, जो इस्लाम के अनुयायी थे, उन्होंने इसको अपना ही देश समझना शुरू किया और वो यहीं पर बस गए, उनके यहीं विवाह हुए, यहीं उनकी संतानें हुई और यहीं वो मरे। भले ही उन्होंने धन कमाया, रेवेन्यू इकट्ठा किया, लेकिन वो भारत में ही रहा। तो विदेशी होते हुए भी वो सेटल भारत में ही हो गए, उसको अपना ही देश समझने लगे। धीरे धीरे ये चीज जो है आगे बढ़ी और ये जो एक दूसरे के प्रति नफरत है वो थोड़ी इस कारण से कम भी हुई। अब जैसे आप देखें कि रामानंद, नानक और चैतन्य, ये तीनों हिंदू संत थे भक्ति आंदोलन के और उनके बहुत से अनुयायी मुसलमान भी थे। इसके अलावा जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन और जो सूफी संत थे, विशेषकर अजमेर की दरगाह का नाम इसमें आता है, तो इसके अनुयायी बहुत से हिंदू भी थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह में जो सालाना विजिट करने वाले लोग हैं, उसमें अभी भी संख्या मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की है। तो ये संस्कृति पर एक दूसरे का प्रभाव और एक दूसरे को मान्यता नहीं है तो क्या है। तो उस समय भी जो है इनके अनुयायी हिंदू होते थे और बहुत सारे शासक भी ऐसे हुए इस्लाम में जिन्होंने हिंदू धर्म को मान्यता दी, उसके रहस्य में उसके धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, उससे दोनों धर्म एक दूसरे के नजदीक आए। इनमें सबसे बड़ा नाम कश्मीर के जैनुल आबिदीन का आता है, जो 1417 में था। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, जो हिंदुओं के प्रति बड़ा उदार था। इसी प्रकार बंगाल का शासक हुसैन शाह, मुगल बादशाह अकबर, इनके नाम तो आपने इनका तो सुना ही होगा कि किस प्रकार की धार्मिक उदारता की नीतियां इन्होंने जारी रखी, जिसको सीधे शब्दों में सुलह कुल कहा गया कि कुल में जो लड़ाई थी कुलों में, उसको बंद करके उसने सुलह कुल की अपनाई पद्धति और हिंदू संतों से विचार विमर्श किया। बहुत सी बातें हिंदू धर्म की उसने मानी, बहुत से त्योहारों को उसने मनाना शुरू किया, बहुत से हिंदू त्योहारों पर उसने मांस भक्षण और पशुओं के वध पर रोक लगाई। और इसके अलावा भी बहुत से बातें थी अकबर की जो उसे एक उदार धार्मिक शासक बताती है। तो ये शासक, इनके प्रयास भी ऐसे थे जिससे ये हिंदू मुस्लिम समन्वय आगे बढ़ा। तो अकबर की जो रानियां थी वो आमेर की राजकन्या थी और इसी प्रकार जो अकबर के पुत्र थे जहांगीर और शाहजहां, पुत्र और पौत्र, उनके भी विवाह राजपूतों में हुए। उनकी पत्नियां हिंदू थी, भले उनके इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया, लेकिन ओरिजिनली ब्लड से तो वो हिंदू ही थी। उनसे उत्पन्न राजकुमार भी वो आगे चलकर मुगल सम्राट बने। तो ये जो समन्वय है ये इस प्रकार के विवाह संबंधों से, इस प्रकार की घटनाओं से ये आगे बढ़ता है, इसको बल मिलता है। जब ये सब हो रहा है, जब हिंदू मुस्लिम विवाह हो रहे हैं, उनसे उत्पन्न संतानें बादशाह बन रही है, तो स्वाभाविक है कि फिर बड़े राजवंशों में यदि ऐसा हो रहा तो आम जनता में भी ये समन्वय बढ़ेगा। तो साधु संतों की दृष्टि से, भक्ति आंदोलन की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से ये समन्वय प्रारंभ हो गया। तो इसके अलावा जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए लोग, वो भले ही उन्होंने धर्म बदल लिया, लेकिन परंपराएं उनकी वही रही। अभी भी वो उनका खान पान वैसा, वेशभूषा वैसी, रहन सहन वैसा, बोली वैसी। तो मूलतः भले ही वो धर्म में परिवर्तित हो गए, लेकिन वो थे तो हिंदुस्तानी, तो उस कल्चर का इम्पैक्ट उन पर स्वाभाविक था। तो अचानक जो मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ती, वो सबके सब बाहर से नहीं आए थे, उनको यहीं पर ही कन्वर्ट किया गया था। तो उसका इम्पैक्ट तब भी था और आज भी है। आप देखें कि वो अल्लाह की उपासना कर रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, या थोड़ी बहुत उनकी वेशभूषा अलग है, कुछ परंपराएं उनकी अलग है। बाकी ओवरऑल यदि आप देखें तो हिंदू धर्म और इस्लाम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। वो उनका खान पान वैसा का वैसा है और वो भी प्रेम की सूफी मत जो है, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी वो बिल्कुल अपने
ईश्वर की भक्ति का जो है और प्रेम भाव की जो प्रचार है सूफी मत में, वो काफी कुछ हिंदू संस्कृति से धर्म से मिलता जुलता है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट इसमें हुए। और वो इस्लाम जो रिजिड इस्लाम था, जो बहुत ही कट्टर था, उसमें वो कट्टरता वैसी नहीं रही, उसमें भी लिबरल तत्व अस्तित्व में आया। तो ये सब एक कारण थे जिसके कारण ये समन्वय प्रारंभ हुआ। अब ये समन्वय किन किन क्षेत्रों में हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में ये क्या समन्वय देखने को मिला। एक ही देश में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह रहे हैं और जो है हिंदू कला, हिंदू साहित्य और विज्ञान के विज्ञान को मुसलमानों ने स्वीकार किया और हिंदू मस्तिष्क की सामग्री भी परिवर्तित हो गई। पंडित नेहरू ने लिखा कि मुसलमान भारत में बसने के उपरांत पूरी तरह इस देश को अपना देश समझने लगा और वो जनजीवन में मिलजुल गए। और दोनों धर्म एक ही भूमि, एक ही आकाश के नीचे रहते हुए 800 वर्षों से अधिक साथ में रहे और इनके मूल में कोई विकार नहीं आया। तो जो है समाज पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, तो राजनीतिक क्षेत्र में तो हिंदू परास्त हो गए, इस्लाम का शासन स्थापित हो गया और अनेक प्रतिबंधों, कठिनाइयों और अपमानपूर्वक व्यवहार का सामना करना पड़ा और हर संभव उपाय जो है हिंदू धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए किए गए। लेकिन और कृषकों पर जो है भारी मात्रा में कर भी लगाया गया और जो है कुल मिलाकर ये था कि राजनीतिक रूप से वो परतंत्रता की स्थिति रही। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जो है इस्लाम के आने से जो भारत की जाति व्यवस्था है वो और ज्यादा कठोर हो गई और जो है इस दशक में जो इस्लामिक लोग हैं उनको हिंदू समाज में जाति व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मिला, उनकी एंट्री बैन हो गई और जो है छोटी छोटी जातियों में पूरा समाज बट गया और संकीर्णता में वृद्धि हो गई। और इसकी समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े, तो एक तो ये कि जाति व्यवस्था कठोर हो गई, दूसरी ये कि गुलाम प्रथा प्रबल हो गई। तो दास प्रथा का इस्लाम में बहुत प्रचार था और प्राचीन काल में ये भारतीय समाज में भी थी, लेकिन इस्लाम में ये बहुत व्यापक थी और जो है हिंदू समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ा। राजघरानों और घर परिवारों में दास रखने का प्रचलन बढ़ गया। विवाह के समय धनी और राजघरानों की लड़कियों को दहेज के साथ अनेक गुलाम लड़कियां भी दी जाने लगी। तो ये जो इम्पैक्ट है वो समाज में देखने को मिला कि दास प्रथा भी यहां पर बढ़ गई। और ये प्रभाव तो इस्लाम के हिंदू समाज पर थे। अब मुस्लिम समाज पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, एक तो ये कि इस्लाम मूलतः एक पूरी सामाजिक इकाई मानी जाती है, उसमें विभाजन नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। और लेकिन निकट संपर्क, हिंदुओं के साथ निकट संपर्क के कारण यहां भी जाति व्यवस्था प्रारंभ हो गई और इस्लाम में भी ऊंच नीच की भावना घर कर गई। और उनमें जो भ्रातृत्व की भावना थी वो केवल सैद्धांतिक रूप से रह गई कि भाई सभी इस्लाम को मानने वाले सब लोग भाई हैं। तो ये बातें केवल सिद्धांत पर रह गई और इस्लाम स्वीकार करने के बाद जैसे ब्राह्मणों का श्रेष्ठ समाज में स्थान है, उसी प्रकार केवल सैयदों का स्थान उसमें उच्च हो गया। मोहम्मद साहब से संबंधित कुरैशी कबीले के लोग सैयद माने जाते थे। तो ईरानी, तुर्क और मंगोल जो नए मुसलमान थे उनमें उनको इंफीरियर समझा गया, कमजोर माना गया। इसी प्रकार संपत्ति, व्यवसाय तथा सामाजिक आधार पर मुसलमानों में बहुत सी जातियां बन गई, जैसे जुलाहा, बुनकर, लोहार। तो इस प्रकार से जो हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था बनने के कारण थे वो के वही कारण इस्लाम में बन गए। तो
इनकी अलग अलग कैटेगरीज बन गई और इनमें जो है बहुत सी प्रथाएं ऐसी थी जो हिंदू प्रथाओं से प्रभावित हो गई। जैसे मृत व्यक्तियों के नाम पर भोजन कराने और खैरात बांटने की जो प्रथा शुरू हुई इस्लाम में, वो हिंदू धर्म से प्रभावित थी। हिंदुओं के समान ये भी शकुन मनाने लगे। मुगल काल में तो सम्राट और अन्य व्यक्ति युद्ध में जाने से पहले मंत्रयुक्त डोरा भी हाथ में बांधते थे। हिंदुओं के समान मुसलमान भी अनेक कल्पित देवताओं को मानने लगे। जैसे बंगाल में हुसैन साहब के समय सत्यवीर की पूजा होने लगी। इसकी पूजा करने और महात्म्य दोनों ही जाति के लोग इकट्ठे होते थे और पंच पीर, पीर बदर, ख्वाजा खिजिर आदि अनेक कल्पित देवताओं की पूजा प्रारंभ हो गई। जबकि इस्लाम तो प्योर एकेश्वरवाद है, वो केवल अल्लाह को ही सबसे बड़ा ईश्वर मानते हैं। इसके अलावा वो मोहम्मद साहब को भी एक पैगंबर ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे दूसरे देवता भी अस्तित्व में आ गए। तो इसका ये कहां से इम्पैक्ट आया? दूसरे देशों में तो ये नहीं था, तो इस्लाम से ही आया। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हो गई जो दूसरे देशों के समाज में प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रभाव हैं जिनको 10-20 मिनट के वीडियो में संभव नहीं। हम इसको आगे और इसको जारी रखेंगे। आज के लिए थैंक यू।